श्री राम दोस्तों अभी नवरात्रि शुरू होने वाला है और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे माँ का आप पे कृपा बरसे और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे और आपके घर से दरिद्रता सब कुछ चली जाए। हम जब बचपन में बहुत हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे नवरात्रि का। जैसे कई लोग इंतज़ार करते हैं दिवाली का, होली का, वैसे ही मेरा फेवरेट रहता था फेस्टिवल नवरात्र। हम लोग सुबह 4 बजे उठकर हमारे बगीचे से फूल वगैरह तोड़ कर लेके आते थे। जैसे माता को रेड कलर का फूल और ख़ास करके जो जासवंत बोलते हैं या अड़हुल बोलते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं, वो फूल उनको बहुत पसंद है। तो हम सुबह 4 बजे उठकर सब बच्चे मिलकर फूल तोड़ते थे और हम लोगों में कंपटीशन रहता था कि माला कौन बनाएगा, आज कौन माला बनाए। तो ऐसा हम लोग करते थे कि 9 दिन सब लोग अलग अलग करके माला बनाएंगे। और जब हम कलश स्थापना करते थे तो मेरी जो बड़ी मम्मी है वो कलश स्थापना करती थी। हमारे पास बड़ा सा कलश रहता था और उस पर हम गोबर से, जो गाय का गोबर होता है, उससे हम लोग उस पर 5 या 7 जो चिन्ह होता है, जैसे श्री है, स्वास्तिक है, ओम है, इस तरह से हम लिखते थे। तो और उस पर पहले हम गोबर से उसको लिखते थे और उसके बाद उस पर हम जौ लगाते थे। तो जब वो उग के आता था वो बहुत ही सुंदर दिखता था। और उसके लिए भी हमें मतलब ये एक झगड़ा होता रहता था। ये होता था कि हम करेंगे या हम करेंगे या हम करेंगे, ऐसा करके। और इतना मज़ा आता था ना, 9 दिन इतना एनर्जी रहती थी। और जब हमारे पंडित जी आते थे और 9 दिन वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, और साथ ही जब दिन भर हमारे यहाँ रिकॉर्डर में चलता रहता था, चाहे माँ दुर्गा का आरती हो, भजन हो, माँ वैष्णो देवी का जो माँ चल अम्बे नाम चल रहे, चल वैष्णो धाम चल रहे, वो भजन हो, चाहे मतलब दिन भर चलता रहता था, इतना अच्छा लगता था। और जब अष्टमी के दिन मेरी दादी जो हैं वो कन्या पूजन करती थी, कन्याओं को भोजन कराती थी, उनका पैर धुलना, उनको मेहावर जो बोलते हैं, आलता वगैरह लगाना, चुनरी देना, और उसके बाद जो भी मतलब उपहार वगैरह होता वो देना। और उसके बाद नवमी के दिन हमारे यहाँ मतलब हवन होता था माता का। और साथ ही हम लोग फिर पताखा लगाते थे उनका नाम का। इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। उसके बाद दशहरे के दिन जो विसर्जन होता है उसमें जोर जोर से जयकारा लगा के हम लोग, इतना अच्छा लगता था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो आपको जो ये नवरात्र आ रहा है उसमें करना क्या है। वैसे तो सब लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो ज़रूर से करें। अखंड दीप लगाना चाहिए, और वो कैसे लगाना चाहिए वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का, माँ जगदम्बे का नारा लगाना मत भूलिएगा। और किसी एक को ये वीडियो जो है सो शेयर करिएगा। जैसे 22 तारीख को कलश स्थापना है, मतलब नवरात्रि की शुरुआत है। उस दिन आपने सुबह जल्दी उठकर जैसे अभी पितृपक्ष ख़त्म होने वाला रहेगा, तो अगर 21 तारीख को अगर आप साफ़ सफाई करते हैं तो आप तब कर लीजिएगा। नहीं तो फिर आप 22 को सुबह जल्दी उठकर अपने घर को स्वच्छ कर लेंगे और गंगा जल वगैरह सब जगह छिड़क देंगे। उसके बाद आपने सबसे पहले जो दालचीनी होता है उसका पाउडर आपको ले जाकर आपकी जो दहलीज है, पहले उसको गंगा जल से आप अच्छे से उसको स्वच्छ कर लेंगे। उसके बाद आपने एक चुटकी भर दहलीज पे इस तरह से छिड़क देना है। और ये आपको पूरे नवरात्र करना है। जब आप पूजा करने जाएंगे उससे पहले आपको ये करना है। उसके बाद आपके मंदिर में आकर आपने पूजा करना है। अब आपने जब कलश स्थापना आप कर रहे हैं तब आपने एक अखंड जोत जलाना है माँ के सामने। मौली का धागा जो होता है रेड कलर का, उसका आपने बाती बनानी है। और अगर आप
आपको हो सकता है समर्थ आप हैं, तभी आप घी का दीपक आप जलाएंगे। गाय का शुद्ध घी का दीपक आपने 9 दिन तक अखंड दीपक जलाना है। नहीं तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद आपने कई लोग उपवास जो करते हैं उसमें पहला और आखिरी करते हैं। तो अगर हो सके तो 9 दिन तक का आप उपवास अगर कर सकते हैं तो ज़रूर से करिएगा। साथ ही आपको इसमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, उस चीज़ का आप ध्यान विशेष रखिएगा। अगर आप उपवास नहीं भी करते हैं तो भी आप लहसुन प्याज मत ही खाइए। उसके बाद कलश स्थापना होने के बाद अखंड दीपक आपने लगा दिया। भोग प्रसाद आप जितना आप जो भी आप घर में बनाते हैं शुद्धता से, वो माँ को रोज़ आप भोजन ग्रहण करने से पहले माँ को पहले भोग दिखाएंगे, उसके बाद ही आपने वो ग्रहण करना है। उसके बाद आपने अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप वो करिए, नहीं तो दुर्गा कवचम जो है वो उसका पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं तब आपने 11 फूल वाले लौंग और 11 आपने हरी वाला इलायची, ये आपके जो पान खाने का पान होता है उस पत्ते पे आपने इसको रखकर कलश के साथ में ही माँ के पास आपने रखना है। और साथ ही आपने एक चांदी का कॉइन अगर आपके पास है पहले से तो उसको अच्छे से गंगा जैसे स्वच्छ आप कर लीजिए। नहीं तो आप अगर नया ला सकते हैं तो आप नया लाकर माँ के चरणों में आप रखिएगा। उसके बाद आपने जैसे मैंने बोला कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करेंगे, दुर्गा चालीसा आप पढ़िए। उसके बाद माँ की आरती करिए। और उसके बाद आपने शाम में भी दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और माँ की आरती करनी है। और आप देखेंगे ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, आपके घर में सुख संपत्ति इतनी अपार आ जाएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। कई लोग अगर जैसे व्रत करते हैं तो अपने बेड पे भी नहीं सोते हैं, वो नीचे, जैसे मेरी बड़ी मम्मी का मैंने बताया, वो एक कुश का एक ये था दरी टाइप था, तो वो उस पे सोती थी माँ के सामने। कई लोग जगराता भी करते हैं। तो आपसे जितना पॉसिबल हो आप उतना करिएगा। और अखंड दीप का आपने विशेष ध्यान रखना है कि उसमें जो तेल है या घी आप अगर कर रहे हैं तो वो कम नहीं होना चाहिए, उसकी जो जोत है वो अच्छी रहनी चाहिए। इस तरह से आपने ध्यान देना है। और मैं ये जो नवरात्रि है उसमें 9 दिन तक मेरा एक सीरीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके ऐसा। और क्या किस दिन क्या आपको विशेष करना है उस चीज़ का मैं एक सीरीज़ बनाऊँगी, तो आप ज़रूर से बने रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय माता दी।